हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इटूज इंडिया। माई सेल्फ योगेश जैन और आपका वापस से स्वागत है हमारी सीबीएसई बोर्ड 2020-21 एग्जाम की सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक है जिसको तो हमें तैयार करना ही पड़ेगा केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी मस्ट टॉपिक इन केमिस्ट्री फॉर सीबीएसई बोर्ड 2020-21 एग्जाम में। मतलब आपको इसको तो करना ही करना है जिससे आपके 40 से 50 मार्क्स 70 में से आ जाए, ठीक है ना। मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूँ जिससे आपके 40-50 मार्क्स आ ही जाएंगे अगर इन टॉपिक्स को आप कवर अप कर लोगे तो। विद पेज नंबर बात करेंगे एनसीईआरटी की। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि वेटेज जो है सीबीएसई 12th बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 मार्क्स की है। पहले वाले वीडियो में भी अपन ने इसकी बात करी थी। 23 मार्क्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री को दिया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 19 मार्क्स मिला है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है 40% आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री 32.9% है और 27.1% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार बोर्ड में आपका आने वाला है। 40% ध्यान रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आने वाला है, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 40% तो आपको कहीं से भी नहीं रुक रहे। ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल कर लोगे तो आप रिलेटिवली परसेंटेज को ऐड कर सकते हो, दिख ही रहा होगा आपको। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर है, इनऑर्गेनिक में कौन से, ऑर्गेनिक में कौन से इस साल, है ना, इस साल। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है और सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में रखे गए हैं। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 3 है, ठीक है। ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन, हेलो एरन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये 5 चैप्टर रखे गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल 13 चैप्टर्स जो हैं आपके इस बार एनसीईआरटी ने रखे हुए हैं, यही आपको पढ़ने हैं, इससे बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो भी मैंने 13 चैप्टर की बात करी उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में है वो है सॉल्यूशंस। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा भैया। प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर का कंपैरिजन करके निष्कर्ष निकाला है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन, जरूरी नहीं 6 मार्क्स वाला ही, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे सॉल्यूशन से 6 मार्क्स के निकल के आएंगे। अगेन अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो यानी कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में इन 2 चैप्टर से आ गए। यानी कि ये 2 चैप्टर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ लिए, उन 5 में से तो आपके 12 नंबर पक्के हो गए साहब। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा पी ब्लॉक, जिसमें से 8 मार्क्स का पेपर आ रहा है। टोटल 70 मार्क्स का पेपर है थ्योरी वाला, उसमें से 8 मार्क्स का आ रहा है, यानी कि 10% से भी ज्यादा, यानी कि अकेला पी ब्लॉक 10% से भी ज्यादा कवरेज रखता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो 6 मार्क्स की आ रही है, यानी कि 14 मार्क्स का सिलेबस जो है, 14 मार्क्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर दिलवा देंगे। 12 मार्क्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर दिलवा देंगे। ये 2 तो आपको करने ही करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डिहाइड कीटोन वाला अगेन 8 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से। और दूसरा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर, अगेन 14 मार्क्स यहां से हो गए। 14 + 14 + 12 कितना होता है भैया? 28, 30, 40 मार्क्स, यानी कि आपको 40/70 × 100 मार्क्स का ब्यौरा दे रहा हूं मैं। 40 मार्क्स अगर आप केवल इन 6 चैप्टर्स को कर लेते हो, 13-14 चैप्टर्स में से अगर आप केवल इन 6 चैप्टर को कर लेते हो तो आपके 40 मार्क्स पूरे हो गए। बाकी के 30 मार्क्स आप बाकी के रिलेटिवली चैप्टर्स से कर सकते हो, लेकिन आपको इन 6 चैप्टर्स को अच्छे से रटा होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, सारे क्वेश्चन करे होने चाहिए। इन 6 चैप्टर्स के अंदर से भी कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में कौन सा टॉपिक आपको टच करके निकलना है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से करके निकलना है, उसको करना ही करना है। उसकी बात बता रहा हूं, पेज नंबर के साथ बता रहा हूं एनसीईआरटी में कौन से पेज नंबर पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो कंपाउंड के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पेज नंबर 18 पे जो बात लिखी हुई है आप उसको ध्यान से पढ़ लें, अच्छी तरह से घोट लें, ठीक है। डेंसिटी का न्यूमेरिकल मैंने आपको पिछले लेक्चर की सीरीज में भी बताया था कि डेंसिटी का न्यूमेरिकल आता है। डेंसिटी का न्यूमेरिकल पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ के जाए। पढ़ के ही नहीं जाना, जिस स्टेप से उसको सॉल्व किया हुआ है पूरा का पूरा वही स्टेप आपको फॉलो करनी है, ब्रैकेट भी नहीं हटाना, तभी जाके नंबर आपको एनसीईआरटी देने वाली है, बोर्ड देने वाला है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ये वाली बात आपको 24 से 26 पेज नंबर पे मिलेगी, तो 24 से 26 पेज नंबर आप लोग ध्यान से पढ़ लें। आप प्लीज यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो आपको टच करके निकलना ही निकलना है। आपके 70 में से 60 नंबर तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप ये सब पढ़ लोगे तो। मैंने आपको अभी बता दिया उन 6 चैप्टर से आपको इतने नंबर मिल जाएंगे।
फिर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हेनरी लॉ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 41 से 43 पेज नंबर पे एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, 47 से 49 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 49 से 57 पेज नंबर तक आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 49 और 57 पेज पे लिखी हुई है, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन 70 से लेकर 73 पेज नंबर पे दी हुई है, मस्ट है, करनी है, आएगा ही आएगा। फिर नेक्स्ट कंडक्टिविटी पे आएगा, खोलरॉस लॉ पे, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, 75 से 81 और 83 से 84 पेज नंबर आप देख लें, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स, मैंने जैसा कि आपको बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार तो केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आप पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको देखनी पड़ेगी, ये 102 से 103 पेज पे, 105 से 111 पेज नंबर पर, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो एड्जॉर्प्शन, आइसोथर्म और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पेज नंबर 127, 126, 136 पेज नंबर, बस इतना आप पढ़ लीजिए सरफेस केमिस्ट्री में, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है। हर चैप्टर में से जो मस्ट वाली चीज़ है जिसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वाली बात बता रहा हूँ आपको। पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था 8 मार्क्स का पी ब्लॉक अकेला है, और 8 मार्क्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं आसानी से, वो देखो आप। ग्रुप 15 में अमोनिया और नाइट्रिक एसिड पढ़ लो, 175 से 177 यानी कि 175 से 177, 179 से 180 पेज नंबर। ग्रुप 16 में सल्फर ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर देख लो, इस बार सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करिए, H2SO7, H2SO5, उन सब के स्ट्रक्चर की बात करिए, पेज नंबर 194 पे मिलेगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल रट के जाना है, 1 नंबर 2 नंबर के सवाल में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे काफी सारे। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, अगेन इसके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 206 से 207 पे आप इसको पढ़ लें। जिनोन कंपाउंड की रिएक्शन और उसके स्ट्रक्चर, खास तौर पे बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आप पढ़ के जाएं। पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर आने की पूरी संभावना है, 210 से 211 पेज नंबर पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा DNF ब्लॉक, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, 216 पेज नंबर से 230 पे दिया हुआ है, 216 से 230। लेंथेनाइट्स जो है, लेंथेनाइट्स आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि एक्टिनाइट्स तो मार्केट में से हटा ही दिया है, तो लेंथेनाइट्स आपको पढ़ना है 234 से 236 पेज नंबर पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नोमेनक्लेचर इस बार आएगा, मतलब ऐसे मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा, लेकिन नोमेनक्लेचर इस बार आएगा, है ना, मेरा इंट्यूशन है नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएगा। 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल आपका नोमेनक्लेचर पे देखने को मिलेगा, 249 से 150 पेज नंबर, सॉरी 250 आएगा यहाँ पे, 250 पेज नंबर पे दिया हुआ है। VBT और CFT, ये दो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, 254 से 257 और 257 से 259 पेज नंबर, ये आपको VBT और CFT देखने को मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, VBT और CFT, है ना। VBT और CFT पे शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर आने की संभावना है, ठीक है ना। हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन, हेलो एल्केन और हेलो एरेन वाले चैप्टर में नोमेनक्लेचर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली लेक्चर की सीरीज में भी बताया था कि हेलो एल्केन हेलो एरेन में नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट SN1 और SN2 रिएक्शन, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। SN1 और SN2 रिएक्शन और नोमेनक्लेचर, बस ये 2 चीज आप पढ़ लो। 291, 292 नॉर्मल सा नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, SN1 SN2, 299 से 304, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाली बात भी है, उसको थोड़ा सा आप पढ़ लो। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। प्रीवियस पेपर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि CBSE ने इस बार कोई वेटेज नहीं दिया चैप्टर वाइज, तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स है उनको देख के अंदाजा लगाया जा रहा है, ठीक है। नेम रिएक्शन, इसके अंदर नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन आपको पता है पूछता है। एक तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पूछ सकता है, रीमर टीमन, ठीक है ना, कॉल्बे रीमर टीमन और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विलियमसन ईथर सिंथेसिस और रीमर टीमन रिएक्शन है। मैंने पिछली क्लास में भी, मतलब पिछले सीरीज में भी आपको बताया था कि रीमर टीमन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो पूछ सकता है, क्योंकि फिनॉल की बहुत बेहतरीन रिएक्शन होती है, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, रीमर टीमन का ही भाई है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस पूछ सकता है। लुकास टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट, लुकास टेस्ट तो आप मान लो इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करने का इससे बेहतरीन हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग कर सकता है।
338 पेज नंबर पे दिया है, पेज नंबर 343, 345, 346 पे दिया है। अल्डिहाइड कीटोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 8 मार्क्स का आने वाला है। जैसा कि स्टार्टिंग में बता दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ नहीं हटा। एनसीईआरटी अभी भी इसको इतना उम्दा चैप्टर मानती है कि सब चैप्टर में से उसने कुछ ना कुछ हटाया, लेकिन केवल अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा चैप्टर है जिसमें से वो कुछ नहीं हटा पाई। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नेम रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन। बच्चा आते ही 11th-12th क्लास में आते ही अल्डोल चलना लग जाता है। अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो और क्लीमेंसन, ये 3 रिएक्शन तो आपको पढ़ के जानी है एज इट इज, जैसी एनसीईआरटी में दिए विद मैकेनिज्म पढ़ के जानी है आपको। पेज नंबर 371, 372 और 69 पे आपको मिल जाएगी। अगेन टेस्ट, इसमें टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए टेस्ट यूज होते हैं, टॉलेंट, फैलिंग और आयोडोफॉर्म टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 टेस्ट आपको पढ़ने हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, फैलिंग रिएजेंट क्या होता है और आयोडोफॉर्म क्या होता है। आयोडोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म की पूरी जानकारी लेनी है आपको। आयोडोफॉर्म तो टेस्ट है ही सही, आयोडोफॉर्म के बाद हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म की पूरी जानकारी लेनी है। क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है ना। हालांकि क्लोरोफॉर्म इस बार थोड़ा सा हटा दिया, लेकिन फिर भी क्लोरोफॉर्म के बारे में वो पूछ सकता है। अगर आयोडोफॉर्म उसने दे रखा है तो क्लोरोफॉर्म के बारे में भी आसानी से पूछ सकता है, ठीक है। 369 से 370 पेज नंबर पे दिया हुआ है। अमीन्स के चैप्टर से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, केस स्टडी वाला टाइप का, वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन पे बनता है। एक्वस सॉल्यूशन में मिथाइल और इथाइल लगा के एक केस दिया हुआ है, वो आप पढ़ ले। बेसिक कैरेक्टर, एलिफेटिक अमीन्स को किस तरह से बेसिक कैरेक्टर को देखा जाता है और नॉर्मल बेसिक स्ट्रेंथ कैसे अमीन्स में कंपेयर की जाती है। 396 से 399 पेज पर बेसिक कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ है अमीन्स की। हिंसबर्ग टेस्ट, मैंने पिछली सीरीज में बताया था कि हिंसबर्ग टेस्ट और कार्बाइल अमीन टेस्ट, 2 टेस्ट ऐसे हैं। ये कार्बाइल अमीन और हिंसबर्ग टेस्ट जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को अलग करने में बेहतरीन रूप से लेबोरेटरी में यूज होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अमीन वाले चैप्टर के लिए। पेज नंबर 401 पे दिया हुआ है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन एकमात्र रिएक्शन है जो काम की है। अमीन्स वाले चैप्टर में एकमात्र रिएक्शन है, स्टेप डाउन रिएक्शन होती है, एक कार्बन को कम कर देते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, विद मैकेनिज्म आप इसको पढ़ के जाए। पेज नंबर 394 बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर। बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में धज्जे उड़ा दी एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने आधी से ज्यादा चीजें तो हटा ही दी है, केवल मोनोसेकेराइड रखे हैं। मोनोसेकेराइड में भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज रखा है, तो उसमें से आपको ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज आपको पढ़ना है, साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी, ग्लूकोज की जितनी भी रिएक्शंस है, आप उसकी रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ, Br2 वाटर के साथ, वो सारी रिएक्शंस आपको पढ़ के जानी है, जिससे कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को अपन पहचान सकते हैं, उसकी लीनियरिटी को पहचान सकते हैं। सारी की सारी रिएक्शंस ग्लूकोज के बारे में पढ़ के जानी है। इसके अलावा आप थोड़ा सा हेवोर्थ स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दें। हेवोर्थ स्ट्रक्चर जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, हेवोर्थ स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। 412 से 416 पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अमीनो एसिड, आपको पता है अमीनो एसिड प्रोटीन, पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, साफ तौर पे पिछली क्लास में मैंने आपको जब बताया था, पिछले सीरीज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड वाले में पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड यही तो बचा कुचा है। तो अल्फा अमीनो एसिड जिसमें DL कॉन्फ़िगरेशन की भी बात की हुई है, अमीनो एसिड आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कितना? इतना सा, 420 से 422। DNA और RNA में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। DNA RNA की फुल फॉर्म आनी चाहिए और इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। DNA और RNA में अंतर क्या है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। इसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और इसके अंतर क्या है, स्ट्रक्चर क्या होती है और कौन कौन से इसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, 428 से 429 पे दिया हुआ है। कुल मिला के इतने से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इतने से तो नहीं है, काफ़ी सारे चैप्टर हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वो 6 चैप्टर थे जिससे आप 40 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। बने रहिए इसी सीरीज में, मैं आपको और भी जानकारी देता रहूँगा। और A2Z इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।